दोस्तों, हम सरसों की फसल में गुड़ का प्रयोग करके अपने सरसों की पैदावार बढ़ा सकते हैं और उससे अपनी लागत भी कम कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं काफ़ी महंगे होता जा रहे हैं और उससे हमारी लागत बढ़ती जा रही है। यदि हम गुड़ का प्रयोग करें तो हम अपनी सरसों की फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, वो भी कम खर्चे में। क्योंकि दोस्तों, ये जो गुड़ होता है काफ़ी सस्ता होता है और इसका जो कीमत होती है ये 40 रुपये के आसपास होती है। और ये प्रति एकड़ इसकी मात्रा देखें तो हम 4 किलोग्राम प्रयोग कर सकते हैं, वो भी सर्दियों के मौसम में। यदि कोई फसल ऐसी है जो गर्मी में आती है तो उसमें हम इसका जो प्रयोग कर सकते हैं वो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही करें। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो दूसरे हमारे किसान भाई हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ये जो गुड़ होता है, ये गुड़ सभी जानते हैं, ये गन्ने से बनता है और ये हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी चाव से खाया जाता है और पुराने ज़माने से ये बनता आ रहा है, खाता आ रहा है। और ये जो गुड़ है ये हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। और जैसे हम अधिकतर जो प्रयोग अब होने लगा चीनी का, तो चीनी तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो गई है और ये सभी जानते हैं। उसके मुकाबले गुड़ काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब हमारे शरीर के साथ साथ ये पौधों के लिए भी काफ़ी लाभकारी है और हम सरसों की फसल में इस गुड़ का प्रयोग करके काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। जो इसमें विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, जो घटक होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, वो काफ़ी मात्रा में होते हैं। ये 4 प्रमुख जो ज़्यादा होते हैं, ये 4 होते हैं, इनका हम वर्णन बता देते हैं। और भी बहुत से पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन होती अवश्य है, वो पौधों के लिए भी ज़रूरती है। तो पहला जो होता है इसमें होता है प्रोटीन। तो दोस्तों, जब हम गुड़ का प्रयोग करते हैं तो हमारे पौधों को प्रोटीन मिल जाती है और हमारे किसान भाई महंगे महंगे टॉनिक लेकर प्रोटीन की पूर्ति करते हैं, जिससे हमारे पौधे तेज़ी से विकास करते हैं। और दोस्तों, यदि हम गुड़ का प्रयोग करें तो इसके प्रयोग करने से प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी और हमारे जो पौधे हैं वो तेज़ी से विकास करेंगे, कल्लों की संख्या ही बढ़ेगी। और दोस्तों, दूसरा होता है आयरन, अर्थात लोहा, फेरस। इसका प्रयोग करने से हमारे पौधों को, हमारे फसल को इसमें जो प्रयोग मिल जाती है वो मात्रा मिल जाती है आयरन की, जिससे जो पौधा है गहरा हरापन लिए हो जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया तेज होती है और हमें सरसों से ज़्यादा उपज मिलती है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करके आप ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा होता है मैग्नीशियम। यदि हम इसकी पूर्ति करें गुड़ की तो इससे हमारे पौधों को मैग्नीशियम मिलता है और मैग्नीशियम से भी हमारे पौधे गहरे हरे भरे होते हैं और उनका तेज़ी से विकास होता है। और दोस्तों, चौथा होता है मुख्य पोटेशियम। और पोटेशियम का प्रयोग आप सभी जानते हैं कि ये हमारी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम गुड़ का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसलों को, हमारे जो सरसों की फसल है, इसे जो प्रोटीन के साथ साथ, मैग्नीशियम के साथ साथ, आयरन के साथ साथ जो पोटेशियम है वो मिल जाती है, अर्थात पोटास मिल जाती है, जिससे जो हमारे सरसों के दाने हैं वो मोटे मोटे बनते हैं, चमकदार बनते हैं, उनमें तेल की मात्रा भी ज़्यादा बनती है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उपज मिलती है, जिससे ज़्यादा लाभ मिलता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जिसका जो प्रयोग है हम किस प्रकार करें। तो दोस्तों, इसका जो प्रयोग हमें अपनी फसल में सिंचाई के समय 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर हम बिखेर सकते हैं, उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं। या जब हम पानी छोड़ते हैं, सिंचाई करते हैं, जहाँ से पानी स्टार्ट होता है वहाँ पर हम टपक विधि द्वारा इस गुड़ के घोल को धीरे धीरे छोड़कर हम पूरे खेत में फैला सकते हैं, जिससे सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी फसल को हो जाती है और हमें ज़्यादा उपज मिलती है। और इसके साथ साथ लागत भी कम हो जाती है और जो क्वालिटी होती है उसमें भी काफ़ी सुधार होता है। और दोस्तों, ये तो बात रही जो हम सोयल में प्रयोग करते हैं, ज़मीन में प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका स्प्रे भी द्वारा हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं। और गुड़ का जो स्प्रे करता है वो करना है हमें 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। इस मात्रा अवश्य ध्यान रखें, 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और हम अपनी पत्तियों पर एक सार स्प्रे करें तो सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं और हमारे जो पौधे हैं वो तेज़ी से विकास करते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा जो तेज़ी से विकास होने का जो कारण है वो ये होता है, जब हम गुड़ का प्रयोग अपनी ज़मीन में करते हैं
तो ज़मीन में विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं जो लाभदायक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की फंगस होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उनका कुनबा बढ़ जाता है, क्योंकि भोजन खाने से इनकी जो संख्या है बढ़ती है। और ये विभिन्न प्रकार के फंगस हैं जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं, इनका जो मुख्य भोजन है ये गुड़ होता है। इसीलिए हम जब प्रयोग करते हैं एज़ोटोबैक्टर वगैरह, या हम जो ट्राइकोडर्मा होता है उसका प्रयोग करते हैं, यदि हम उसके साथ गुड़ का प्रयोग कर लें तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आप गुड़ का प्रयोग करके अपनी सरसों से ज़्यादा उपज ले सकते हैं, और वो भी कम लागत में और ज़्यादा क्वालिटी के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।